पत्तलबाग पांपोर के लोगों की शिकायत पर आज साबिका रुकन पार्लिमान व MLA पांपोर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने तहसीलदार पांपोर मलिक मोहम्मद आसिफ के हमरा गलंदर पांपोर में कायम शुदा डंपिंग साइट का दौरा किया, जहां लोगों ने ज़ाफ़रान ज़मीन के बीच कायम की गई डंपिंग साइट को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा दोहराया। लोगों का कहना था कि ज़मीन लेते वक्त हमसे वादा किया गया था कि यहाँ कोई दफ्तर कायम किया जाएगा, मगर बाद में आबादी और ज़ाफ़रान ज़मीन के बीच डंपिंग साइट कायम की गई, जिसकी वजह से इलाके में आलूदगी फैलने की वजह से ज़ाफ़रान ज़मीन भी तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है। MLA मौसूफ ने आवाम को यकीन दहानी कराई कि इस मामले को मुतलका महकमा जात के साथ उठाकर कोई न कोई मुतबादिल निकाल कर आवाम को राहत पहुँचाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मजीद उनका इस हवाले से क्या कहना था, आइए सुनते हैं। तुहज मेहरबानी कमाल मेहरबानी सो रोजगार मत छीन तक की प्लीज प्लीज बस तो रिक्वेस्ट कर बस्ती कोत प्रत जाए गुमुत कि जनरेट गसान सॉलिड वेस्ट किस पे करो अत क्या कर पे जाए मामला अगर 10 टन गो 360 टन तकरीबन ये रोज शिफ्ट या तुहद मौकफ कि नसा गई शिफ्ट गो सही तुहद उजरात एतराजात सोरी सैफरान लैंड ये कम से कम मुतबादिल तन जन मसल अगर 10 टन गसान। मसूदी साहब, खैर मकदम है आपका। आज यहाँ पे आप गलंदर पांपोर में जो डंपिंग साइट बनाई गई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, तो लोगों की ये देरी ना मांग रही है, क्योंकि यहाँ पे इस डंपिंग साइट की वजह से जो ज़ाफ़रान की काश्त है उस पर गहरा असर पड़ा है। कई सालों से यहाँ के जो लोग हैं मकीन हैं, ये शिकायत कर रहे हैं कि इस डंपिंग साइट को यहाँ से शिफ्ट किया जाए ताकि जो हमारी सनत है यहाँ की तो उसको बचाने में एक कलीदी रोल अदा किया जाए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मांग है इनकी और क्या इकदाम रहेंगे आपके, खासकर ज़ाफ़रान ज़मीन को बचाने के हवाले से? देखिए, ये जो इशू है यहाँ का डंपिंग साइट बनाने का इशू, ये पिछले चंद महीनों में ज़्यादा इस पर एहतजाज हो रहा है यहाँ की मुकामी आबादी की तरफ से। और आज इसी सिलसिले में मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आऊँ, जो यहाँ के मुअज़्ज़िन हैं एडवोकेट एजाज़ अहमद खान साहब हैं, तहसीलदार साहब जो पांपोर है, जो उनको अब दिया गया है वह एक इजाफी चार्ज दिया गया है एग्जीक्यूटिव अफसर पांपोर म्यूनसिपलिटी का, तो इनके समीत और बाकी यहाँ की मुकामी आबादी तो यहाँ मौके पर देखा, मौके पर मुशाहिदा किया क्या मामला है, तो क्या एतराज़ात है। दरअसल क्या है कि इनके जो आप देखिए इनका जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये कि इससे तो यहाँ पर ज़ाफ़रान की काश्त जो है ज़ाफ़रान की वो मुतासर हुई है और ये आबादी के बीचों बीच है, तो इससे हेल्थ इश्यूज़ का भी एक ख़तरा है मुकामी आबादी के लिए। और दूसरा ये कि ये जो यही इलाका है जो ज़ाफ़रान की काश्त के लिए अब इस वक्त मैसर है। पहले ही ज़ाफ़रान की काश्त के बड़े चैलेंजेस हैं। आप जानते हैं कि अब इस साल पैदावार मुझे लगता है 20 या 25% रह गई। जो मामूल की यहाँ पर पैदावार होती थी ज़ाफ़रान की वो कोई 22,000 किलोग्राम या उससे ज़्यादा हुआ करती थी, तो अब ये सिमट के आ गई है कोई 2,000 किलोग्राम पर या उसके आसपास। तो पहले ही चैलेंजेस है ज़ाफ़रान की काश्त के लिए, और ये भी उभर के आ जाएगा एक चैलेंज जो बीचों बीच है। अगर आप देखेंगे इसके आसपास तो सारी जो अराज़ी है वो बड़ी फर्टाइल लैंड है, और अब नामुमकिन हो गया वहाँ ज़ाफ़रान की काश्त करना, जो हमने देखा खुद, क्योंकि इनके ज़ाफ़रान को सबसे बड़ा ये कॉरम को रहता है सबसे बड़ा ख़तरा रोडेंट्स का। तो अब वो तकरीबन अब देखिए ये नाकाबिल इस्तेमाल हो गई सारी ज़मीन जो दाई बाई की है। इनका वही एतराज़ है कि ये बिल्कुल आबादी के बीचों बीच ना रखी जाए, जो आपने ये जो फैसिलिटी आप तजवीज़ है आपको बनाने की, और कहीं और मुंतकिल जाए। हम देखेंगे हम जो मौके पर जो मुशाहिदात हुए, ऐसी बात है ये सारी हम नोटिस में लाएंगे। जो मजाज हुकाम हैं जिनको इसके बारे में फ़ैसला करना है कि क्या ये मुंतकिल की जा सकती है, अगर नहीं तो फिर क्या किया जा सके ताकि जो शिकायत का इजाला हो, फिर उस क्या इक़दाम हो सकते हैं। लेकिन इसरार है मकामी आबादी का ये यहाँ से शिफ्ट की जाए।
کیونکہ اب وہ جو حکام ہیں جن کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اور جو متعلقہ محکمے کے وزیر ہیں تو ان سب کی نوٹس میں لایا جائے گا. جو یہاں سے مقامی میں نے ان سے جو شکایت سن لی اور ان کے جو یہاں پر مشاہدات ہوئے تو ان کی نوٹس میں لائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ فیصلہ ہونا چاہیے جو عوام کے مفاد میں ہو, عوام کے اعتراضات کو نظر میں رکھتے ہو, تو وہی بہتر فیصلہ ہوگا. میونسپل کمیٹی حکام کی اگر سنیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کئی مشکلات کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیسے آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پامپور میں مجھے کہا گیا کہ 10 ٹن سالڈ ویسٹ ایک دن میں جنریٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی 300 ٹن سے زیادہ ہر ایک مہینے میں, اور سال میں کوئی 4000 ٹن جنریٹ ہوتا ہے صرف پامپور ٹاؤن میں. یہ اب ہر ایک اربن ایریاز میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک بڑا مسئلہ ابھر کے آیا ہے. تو یہ مسئلہ یہ سالڈ ویسٹ ہم وہاں چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں اربن ایریاز میں, اور اس کی مینجمنٹ کا کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ہے, کیا ہوگا, کیا آپشنز ہیں وہ بھی دیکھنا ہے. وہ مسئلہ ہے, اس مسئلے کو بھی ایسے اس کا تدارک کیے بنا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. اور یہ کہ ایک بیلنس کرنا ہے کہ اور جہاں پر بھی ہمیں تجویز ہے یہ ڈمپ کرنے کی, کوئی یہ فیسلٹی بنانے کی, وہاں کی جو مقامی آبادی ہے دائیں بائیں کی, ان کے جو حقوق ہیں, ان کے جو اعتراضات ہیں, ان کی جو وہاں کی ان کا جو روزگار ہے وہ روزگار وہ بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. وہاں کی جو آبادی ہے اس کی صحت پر یا اوورآل جو وہاں کی جو وہاں کا ماحول ہے اس پر بھی منفی اثر نہیں ہوگا. تو اس سارے کا ایک ہولسٹک لینا ہوتا ہے, ایک بیلنسڈ ایک ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ میں نے مشاہدات کیے اور یہاں سے سن لیا, اعتراضات سن لیے, اور یہاں سے جو ہماری حکام ہیں میونسپلٹی کے ان کے بھی سنے, اور کس حد تک یہ معاملہ یہاں مرج ہوا ہے. کہ سارے کا ایک لینا ہے, سارے کا ایک بیلنسڈ ایک فیصلہ لینا ہے, اور وہ حکام لیں گے فیصلے. اور جو ہمارے جن کے پاس یہ محکمہ ہے ہمارے وزیر, تو ان کی نوٹس میں لایا جائے گا. تو اربن انوائرمنٹ ڈیولپمنٹ کے جو حکام ہیں ان کو دیکھنا ہوگا, UED کے. تو باقی جو بھی یہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اس کے بارے میں فیصلہ لینا ہوگا, ہر ایک چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے.